हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन। सो आज इस सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश में से। हिमाचल प्रदेश की 5 मेजर रिवर है आपकी, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सतलुज रिवर। तो आज हम बात करेंगे सतलुज रिवर की ही। ठीक है, सतलुज रिवर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे देखोगे प्रीवियस पेपर्स को, तो सतलुज रिवर पे आपको क्वेश्चंस किस तरह के मिलेंगे कि इनमें से कौन सा डैम सतलुज रिवर पर है, या फिर इनमें से ये जो डैम है किसी डैम का नाम देंगे किस रिवर के ऊपर है हिमाचल प्रदेश में। और किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो नेम्स पे कि सतलुज रिवर को वैदिक लिटरेचर में किस नाम से बुलाते थे, तिब्बतन जो लोग थे वो सतलुज रिवर को किस नाम से बुलाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन फॉर्मेशन होते हैं और इसी वजह से ये जो हमारा टॉपिक है फ्रॉम द प्री पर्सपेक्टिव इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी सेशन में कि किस तरह के क्वेश्चन मेंस में फॉर्म हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, बिना डिले करे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं कि इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको इन सेशंस की पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ आपके किस काम आती है, ताकि आप नोट्स बना सके, उन्हें फिर से रिवाइज कर सके, इसलिए आपको पीडीएफ काम आती है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी आपको सतलुज रिवर से रिलेटेड, और ये डायरेक्ट फैक्ट्स है जहां से डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन बन सकता है। तो एक लाइन याद करने से अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएंगे तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो लेट्स डिस्कस सम एसेंशियल फैक्ट्स अबाउट सतलुज रिवर। सबसे पहले सतलुज रिवर जो है, अभी कोई भी रिवर अगर आप पढ़ रहे हो तो पहले उसको ओरिजिन देखो, सोर्स कहां से है। तो राकाश लेक, कैलाश माउंटेन, तिब्बत से वो ओरिजिन होता है सतलुज रिवर का। वो उसके बाद फिर एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में फ्रॉम शिवकी इन किन्नौर। ठीक है, तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां से सतलुज पास होती है, या फिर अब एक बात ध्यान रखना कि अगर सतलुज भी डायरेक्टली पास नहीं हो रही है तो उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। हम कैचमेंट एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है, डाउट आता है कि लाहौल एंड स्पीति क्यों है सतलुज के एरिया में। क्योंकि उसकी स्पीति जो सतलुज की एक बहुत मेजर ट्रिब्यूटरी है वो वहां से आती है, तो कैचमेंट एरिया में पड़ता है वो उसके। जो मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड में आपको मैप दिखाया हुआ था बैकग्राउंड में, दिस इज द कैचमेंट एरिया। ये जो पूरा आपको कलर्ड पोर्शन दिखाई दे रहा है ये पूरा सतलुज का कैचमेंट एरिया है। इसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, शिमला, सोलन, ओके, बिलासपुर, सब सारी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है ये आएंगी। कैचमेंट एरिया बेसिकली ये होता है जहां पर रिवर वाटर जा रहा है, ठीक है, सतलुज का, या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज जो भी है वो भी उसी के सतलुज बेसिन का ही पार्ट है। तो जितने में उसका बेसिन फैला हुआ है वहां उस वाटर को यूटिलाइजेशन हो सकता है, उसे ही कैचमेंट एरिया बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट में इसका कैचमेंट एरिया, तो लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, ऑल कम्स अंडर द कैचमेंट और सतलुज बेसिन। क्लियर है, समझ में आया। जो उसकी लेंथ है सतलुज रिवर की इन हिमाचल प्रदेश दैट इज 320 किलोमीटर्स। इस पे क्वेश्चन आना इतना डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन के चांसेस बहुत कम है। क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म हो सकते हैं आपके एग्जाम में कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ऑन द बेसिस ऑफ कि कितनी लेंथ है हिमाचल प्रदेश में डिफरेंट रिवर्स की। तो वहां पे आपको सतलुज भी दे देंगे, वो ब्यास भी दे देंगे, यमुना भी दे देंगे। तो आपको सबकी लेंथ पता होगी तो ही आप उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो। अब बात करते हैं पोटेंशियल कैपेसिटी की कि आखिर कितनी पावर जनरेशन हो सकता है किस रिवर से। तो सतलुज से जो पोटेंशियल है, मैक्सिमम जितनी हम पावर कैपेसिटी हार्नेस कर सकते हैं वो कितनी है, 13,332 मेगावाट। कितनी हार्नेस अभी करते हैं हिमाचल में, कितनी हार्नेस की जाती है, दैट इज 10,031 मेगावाट। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव। मेंस में क्वेश्चन में आप अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन का यूज करते हो तो वो जो आंसर होगा वो काफी ज्यादा सब्सटैंशिएटेड हो जाता है। एज आई ऑलवेज से, व्हेनेवर यू आर राइटिंग योर आंसर, डू स्टार्ट इट विद सम वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम, ज्यादातर हमें या तो डेटा देना होता है या डेफिनेशंस देनी होती है, कोड देनी होती है। अगर रिवर वाटर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे क्वेश्चन आता है कि हिमाचल में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से कितना कैपेसिटी है या फिर किस तरह से वो हेल्प कर रहा है इन प्रोवाइडिंग रिन्यूएबल एनर्जी, तो आप उसमें बता सकते हो कि देखो ये रिवर है और इसमें से इतना पोटेंशियल है हार्नेस करने का और इतना हम हार्नेस ऑलरेडी कर रहे हैं। अब बात करते हैं मेन ट्रिब्यूटरीज की, कौन कौन सी मेन ट्रिब्यूटरीज, हम डिटेल में सारी ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे भी। पहले यहाँ पर एक जनरल व्यू देख लेते हैं। तो स्पीति, केरांग, बसपा, नोगली, सोन, दीज आर दी मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज रिवर। कैचमेंट एरिया की अगर हम टोटल बात करें तो कितना है इसका कैचमेंट एरिया सतलुज का, 20398 स्क्वायर किलोमीटर इज द कैचमेंट एरिया।
इन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया की बात करते हैं तो 36.6% एरिया जो है वो सतलुज रिवर के कैचमेंट एरिया में आता है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? तो दीज आर द एसेंशियल फैक्ट्स जो वन लाइनर होते हैं और आपके वन लाइनर क्वेश्चंस की नीड को केटर करते हैं। मूविंग ऑन टू, अब बात करते हैं सतलुज रिवर की। मैंने यहाँ पर आपको शो किया है कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। जो रिवर का फ्लो है वो ये है, तो इस साइड वाली राइट बैंक हो जाएंगे ट्रिब्यूटरी और इस साइड वाली हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी। यहाँ पर सतलुज एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में इनके नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम शिपकी, और यहाँ पर स्पीति रिवर ओरिजिनेट होती है कुंजुम पास में इन लाहौल, और कुंजुम पास से फिर वो ट्रैवल करते हुए यहाँ आपके खाब में सतलुज रिवर से मिल जाती है। इसी तरह बाकी जो मैंने आपको दिखाई है वो सारी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। स्पीति रिवर की खुद की अपनी ट्रिब्यूटरी होती है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन, जो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहती हूँ, एक नोट है कि जो स्पीति रिवर की ट्रिब्यूटरीज होंगी ना, वो सतलुज की ट्रिब्यूटरी भी बोली जाएंगी, क्योंकि स्पीति खुद एक सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। तो ऐसा नहीं होगा कि स्पीति रिवर की ट्रिब्यूटरीज को आप सतलुज की ट्रिब्यूटरी नहीं बोलोगे। तो इसलिए डू कीप दिस इन माइंड कि जब भी अगर क्वेश्चन ऐसा फॉर्म होता है कि सतलुज की ट्रिब्यूटरी पूछी है और नीचे आपको दिया हुआ है कि दीज आर दी ट्रिब्यूटरीज, उसमें आपको स्पीति की ट्रिब्यूटरी दिखती है तो वो सतलुज की ट्रिब्यूटरी भी होगी। क्लियर है, समझ में आ गया? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सतलुज रिवर। तो क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होता है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके प्री में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, दोबारा से पूछ सकते हैं वो, तो 2 बार ऑलरेडी पूछ चुके हैं। सतलुज के डिफरेंट टेक्स्ट में किस नाम से जाना जाता है? तो संस्कृत लिटरेचर में सतलुज को सहात्रु नाम से जाना जाता है, ठीक है। वैदिक लिटरेचर में क्या बोलते हैं? सतुंदरी नाम से जाना जाता है। ग्रीक जो है इसको ज़ेरोडोरस और हेसिडेरस के नाम से जानते हैं। तिब्बत में क्या किस नाम से जानते हैं? जंगटी एंड मकसंग के नाम से भी जानते हैं। और कौन कौन से नाम है जो सतलुज को दिए हैं? वो है सांपो, समुद्रम और सतुद्रा, ठीक है। तो इन नाम से भी सतलुज को जाना जाता है, ठीक है। आगे हम और भी डिटेल में और भी 1-2 नाम है जो मैंने रखे हैं, ताकि जब मैं आपसे क्वेश्चन को डिस्कस करूं तो वहां पे मैं क्लियर कर सकूं आपको। अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, आपकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो ये मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है सतलुज की। आपको इनके सबके नाम याद रखने होंगे। साथ में ये भी याद रखना होगा कि ये लेफ्ट बैंक है या फिर राइट बैंक है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म हो सकता है कि इनमें से कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। आपको सही आंसर मार्क करना होगा। तो अगर हम राइट बैंक की बात करते हैं तो वो है हमारी स्पीति, रोपा, तेती, कसांग, मुलगांव, यूला, वेंगर, थ्रोंग और रूपी। तो इनमें से अगर इंपॉर्टेंट है तो कुछ जो नाम बार बार आते हैं वो है स्पीति, रोपा, कसांग एंड रूपी, ठीक। तो ये तो आपको याद ही रखने होंगे। अब एक चीज यहाँ पे, एक छोटा सा निमोनिक्स, अगर एक बात जो आपको याद रखने में हेल्प कर सकती है कि जितनी भी आर नाम से आपकी ट्रिब्यूटरीज है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। रोपा एंड रूपी बोथ आर राइट बैंक, ठीक। आर के पास ही एस आता है तो स्पीति भी राइट बैंक हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? इसी तरह से आप आए और कसांग को भी याद कर सकते हैं। ऐसे निमोनिक्स बनाने की कोशिश किया करो जो आपके खुद के होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से याद रहेंगे। बाकी अगर आपको कहीं मिल सकता है किसी चीज से, आप जो अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो उनसे रिलेट करके इसे याद कर सकते हो तो भी बहुत सही है। अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो तिरोंग, ठीक है, ज्ञानथिंग, बसपा, डुलिंग एंड सोल्डंग। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इनमें से भी जो नाम आपको पक्के से याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, वो है आपकी बसपा, दुलिंग एंड सोल्डोंग। दीज आर द इम्पोर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो सतलुज के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया। कहाँ से एंटर करती है वो? हिमाचल में किन्नौर में शिवकी से एंटर करती है और बिलासपुर में भाखरा से वो इसको एग्जिट कर देती है हिमाचल प्रदेश को। तो इसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपको पता चल गए। साथ ही सतलुज पे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी है जिसका नाम क्या है? भाखरा नंगल डैम, ठीक है। और इसी पर एक आर्टिफिशियल लेक भी बनाई गई है जिसका नाम है गोविंद सागर लेक, ठीक। सो उसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज जो ज्यादातर बच्चे मिस कर देते हैं वो है ये इंफॉर्मेशन। 22 मई 2018 में पहली बार सतलुज आराधना ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। ऑर्गेनाइज किसने की थी? SGVNLL, ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम, जो कि बहुत ही वाइटल ऑर्गेनाइजेशन है व्हेन इट कम्स टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट प्लान्स। इनका इम्प्लीमेंटेशन का काम भी यही देखती है ज्यादातर हिमाचल प्रदेश में। और साथ ही साथ सतलुज में पहली जो आराधना हुई थी ये हिमाचल प्रदेश में भी पहली किसी रिवर के लिए आराधना की गई थी, ठीक है। कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी जो फेस्टिवल था, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन पहली बार किया गया था हिमाचल प्रदेश में फॉर द रिवर ऑफ
सतलुज। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में गया था। यू नीड टू रिमेंबर द डेट एज वेल। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ये एक नई इंफॉर्मेशन है जहां से एचपीएस आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, अब हम पढ़ेंगे सारी ट्रिब्यूटरीज, जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है सतलुज की, हम उन्हें कवर करेंगे। तो स्पीति रिवर की अगर बात करते हैं तो वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है? कुंजुम पास से, कुंजुम रेंज में हलौल में ये ओरिजिनेट करती है, और ये सतलुज से जाके कहाँ मिलती है? खाब में, जिसको नमगिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये वहां जाकर के मिल जाती है सतलुज से। तो दीज आर दी टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कहाँ से ओरिजिन है वहां से क्वेश्चन आएगा, और कहाँ पे सतलुज के साथ मिलती है वहां से क्वेश्चन आएगा। इसकी और इम्पोर्टेंस मैंने बोला था ना, स्पीति की भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, वो कौन सी है? तेगपो एंड कब्जिया। इसी में पिन जो है, एक और ट्रिब्यूटरी पिन जो है वो स्पीति की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पहले भी बताई थी कि तीनों ही ट्रिब्यूटरी स्पीति की तो है ही, उन्हें सतलुज की ट्रिब्यूटरी भी बोला जाएगा। कुछ कम्युनिटी जो स्पीति वैली में मेजरली सेटलमेंट है उन वो कौन सी है? हंसी और धनकर गोम्पा, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पीति रिवर। स्पीति रिवर से अगर क्वेश्चन आता है तो यही फॉर्म होगा। आगे हम और भी चीजें पढ़ेंगे कि क्या रिलीजियस सिग्निफिकेंस है स्पीति रिवर का या सतलुज रिवर का, वहां पर हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी दैट इज किरांग। ठीक है, तो किरांग जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर सतलुज की, ये मैंने आपको बता दिया। पेरेनियल है नेचर में, ठीक है, पेरेनियल है, फ्लो करती रहती है नेचर में, साथ ही परमानेंटली स्नो कवर रहती है। इसका जो कैचमेंट एरिया है उसके अंदर स्टीप माउंटेन्स है, यानी स्टीप स्लोप्स है बहुत ज्यादा, और मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है वो परमानेंट स्लो लाइन से कवर रहता है और काफी डेंस फॉरेस्ट देखा जाते हैं। इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बसपा। तो बसपा का नाम भी बहुत बार देखते हैं हम एग्जाम के अंदर। बसपा जो है एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, ओरिजिनेट कहाँ से करती है? अर्सोमांग बसपा बंका ग्लेशियर से। ठीक है, तो यहां से ये बसपा बंका ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है और सतलुज को कहां पे ज्वाइन करती है? करछम में जाके सतलुज से मिल जाती है। 72 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद फिर ये 17 जो सतलुज है उसके साथ कहां पे मिलेगी? करछम में मिलेगी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहां पे सतलुज के साथ मिल रही है और कहां से ओरिजिनेट करती है, यहां से आपके क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। और किस साइड की ट्रिब्यूटरी है हमारी? ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सतलुज की एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी दैट इज नोगली खान। तो नोगली खान भी एक स्नो फेड और रेन फेड दोनों तरह से इसके अंदर पानी आता है। कहां से ओरिजिनेट करती है? सगेती घाट से ओरिजिनेट करती है, और ये एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और कहां पे मिलती है? नोगली विलेज के पास जाकर के मिल जाती है सतलुज से। तो मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बता दी, यहाँ से भी और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, और ये एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यहाँ से भी आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी दैट इज सोन रिवर। ठीक है, तो सोन जो है वो शिवालिक रेंज के पास से सोल सिंगी रेंज में ओरिजिनेट करती है, सोल सिंगी रेंज से ओरिजिनेट करती है, और साथ ही ये क्या बोलते हैं इसको, कांगड़ा वैली जो है की पेरीफेरी बनाती है, कांगड़ा वैली की पेरीफेरी बनाती है, और इट जॉइंस दी सतलुज रिवर नियर जॉर्ज अक्रॉस शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स के पास जाकर के जहाँ पे जॉर्जेस फॉर्म होते हैं, ठीक है, वहां पे जाकर के सतलुज रिवर से मिल जाती है। तो लोअर शिवालिक हिल्स में हम बोलते हैं सोन रिवर जाकर के सतलुज से मिल जाती है, दैट इज इट्स जॉइनिंग पॉइंट ऑफ सतलुज। ठीक, तो ये कवर होगी। मूविंग ऑन टू रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। अब हम रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, क्योंकि देखो हिमाचल जो है उनसे लैंड ऑफ देवी देवतास बोला जाता है, इसलिए ही बोला जाता है कि उनके लिए उनकी रिवर्स जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंस रखती है। बहुत सारी रिवर है जिनको वो कल्चरली और रिलीजियसली बहुत ही हाई मानते हैं, उनकी पूजा की जाती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक कल्चरल सिग्निफिकेंस, कल्चरल और रिलीजियस डायमेंशन बनता है किसी भी रिवर का। अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारी कम्युनिटी है जो सतलुज रिवर बेसिन में रिसाइड करती है, ठीक है, जैसे कि हमारी बसपा वैली में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी हो जाएंगी, स्पीति वैली में भी हो जाएंगी। ठीक है, तो स्पीति और एंड किन्नौर रीजन इज डोमिनेटेड बाय बुद्धिस्ट, जैसे कि यहाँ पे बताया मैंने आपको। उसके अलावा बहुत सारे क्लास जो है हमको शिमला, मंडी, बिलासपुर, कुल्लू में भी मिलते हैं,
और ये जो पॉपुलेशन है ये लोकल डिटीज की काफी ज्यादा पूजा करती है और खुद को एज हिंदूज आइडेंटिफाई करती है। जो अपर जोन है यानी अपर वाला जो पार्ट होगा वहां पे हम लेमनिस्टिक बुद्धिस्ट कल्चर देखते हैं, नीचे वाले पार्ट में हिंदू कल्चर देखने का प्रोमिनेंट ज्यादा है, लेकिन उनके खुद के लोकल डिटी होते हैं जिन्हें वो रिवर्स के साथ भी आइडेंटिफाई करते हैं। इसी वजह से रिवर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स और मिनिस्ट्री इन रिवर के किनारों पे ही उनके बैंक्स पे बनाए हुए हैं। दैट्स व्हाई दे आर रियली इंपॉर्टेंट। इसी में हम आगे बात करते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स या मोनेस्ट्रीज हैं जो इन सतलुज और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक पे बनाए हुए हैं। तो पहला जो है वो है तत्तापानी, जिसका मतलब ही होता है स्टैंड फॉर हॉट वाटर। जिसका मतलब क्या होता है, तत्तापानी का मतलब ही क्या होता है, हॉट वाटर। यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिमेज जो है वो आते हैं और बाथ लेते हैं। इट इज ऑन दी राइट रिवर बैंक ऑफ सतलुज और इसके पानी में जो है वो सल्फर पाया जाता है और ऐसा बोला जाता है कि इसमें नहाने से जो बहुत सारी डिसीजेज होते हैं, स्पेसिफिकली जो स्किन डिसीजेज होती है वो क्योर हो जाती है, बिकॉज सल्फर होता है। इस वजह से भी एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है ये, और इसलिए ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट भी है। ठीक है, ये प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये जितने भी कल्चरल और रिलीजियस प्लेसेस होती हैं और प्रमोशन का काम करते हैं टूरिज्म का हिमाचल प्रदेश में, तो वहां से भी एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऐड हो जाती है। उसके बाद आती है की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री जो है वो स्पीति रिवर के किनारे पे है। इसको लैंड ऑफ लामास के नाम से भी, स्पीति को लैंड ऑफ लामास के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से की मोनेस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है व्हेन इट कम्स टू लेमनिस्टिक बुद्धिज्म। ठीक, की मोनेस्ट्री को बोला जाता है कि 1000 साल पुरानी है, इट इज 1000 years ओल्ड और एक की लर्निंग सेंटर है फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो की मोनेस्ट्री का है, क्या पाई जाती है यहाँ पे, रेयर थंगका पेंटिंग्स पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि की मोनेस्ट्री में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, जब आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जहां पर हम आपके साथ बहुत सारे टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज डिस्कस करेंगे, वहां पे हम की मोनेस्ट्री को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिवर वो हम यहाँ पे जान लेते हैं कि कौन सी मोनेस्ट्री किस रिवर के किनारे पे है और किस तरह से वो इम्पोर्टेंस बढ़ाती है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस बढ़ाती है उस रिवर की। मूविंग ऑन टू ताबो मोनेस्ट्री। ठीक है, सो ताबो मोनेस्ट्री इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिवर, लेफ्ट बैंक पे स्पीति रिवर के, इसको अजंता ऑफ हिमालय बोला जाता है। साथ ही साथ इसको फाउंड किसने किया था, रिंचे जांगपो ने इसको फाउंड किया था और ये हेरिटेज साइट है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। तो दैट वाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक वॉल पेंटिंग्स पाई जाती है जिनको किस नाम से जानते हैं, थंकास एंड स्टूसो के नाम से जानते हैं। साथ ही यहाँ पर एक मम्मी भी मिलता है जो एक मेडिटेटिंग लामा का है एंड इट इज फाउंड इन ग्लू, और यहाँ पे इसको यहाँ पर इसको लेकर आया गया था जब ग्यू में एवलांस आया था। तो ताबो मोनेस्ट्री जो है अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है, नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि रिवर स्पीति रिवर के बैंक पे है, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस की जो जगहें होती है हिमाचल प्रदेश में वहां से भी। अगर हम टेम्पल्स ऑफ सांगला की बात करते हैं तो ये बसपा रिवर पे है, ठीक है, बसपा वैली में पड़ती है ये, और ये यहाँ पर क्या क्या मिलता है, सांगला के टेम्पल, नाग मंदिर, देवी माँ का मंदिर, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है लोकल लोगों में। वहाँ के लोकल डिटीज होते हैं वहाँ उसके छोटे छोटे टेम्पल्स उन्होंने बताए हुए हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ये जो टेम्पल्स हैं यहाँ पर हम हिंदू बुद्धिस्ट कल्चर का एमलगमेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हिंदू बुद्धिस्ट कॉन्फ्लुएंस की वजह से भी ये टेम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं व्हेन इट कम्स टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नाग देवता का आइडल जो है वो भी पाया जाता है in the temples of Sangla. So this is how you can when a question comes in your mains, अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है कि क्या सिग्निफिकेंस होता है रिवर्स का, तो आपको डिफरेंट सिग्निफिकेंस दिखाने होंगे, इन्वायरमेंटली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली किस तरह से होंगी या टूरिज्म के बेसिस पे, तो तब आप ये सारे पॉइंट्स को यूज कर सकते हो, अपने आंसर को सब्सटैंशिएट कर सकते हो। इनका एग्जांपल देखिए कि देखो ये मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स जो है ये रिवर के बैंक्स पे बनाए गए हैं और इनका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन दी कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, इस वजह से रिवर अपने आप में बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस रखती है। मूविंग ऑन टू अगर हम बात करते हैं हाइड्रो पावर डेवलपमेंट की, तो अब हाइड्रो पावर डेवलपमेंट में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कौन सा पावर प्लांट जो है वो सतलुज रिवर पे उसकी ट्रिब्यूटरी पे है, तो जो कॉमन नाम है, फॉर एग्जाम्पल नापता झाकरी हो जाएगा, भाखरा नंगल, ये सबको पता होता है, बट कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कॉमन नहीं होते हैं,
वहां पर आकर के हम लोग गलती करते हैं। तो वो ऐसे नाम ही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जैसे लारा सुमता जो है ये टाबो विलेज में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्पीति रिवर पर ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है। देन सुमते खोतांग हो गया, देन वी हैव चांगपो यांगथांग, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पावर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि प्रपोज किए गए हैं स्पीति रिवर पे बनने चाहिए। ऑलरेडी कमीशन कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी बने हुए हैं स्पीति पे, वो है हमारे भाभा, भाखड़ा, बसपा, सेकेंड सतलुज और उसकी रिवर ट्रिब्यूटरीज पे है ये गनवी, नांगला एंड नाप्ता झाकरी। तो दीज आर दी ऑलरेडी कमीशन प्रोजेक्ट एंड यू हैव टू लर्न दीज। इनके नाम तो आपको पता ही होने चाहिए। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या होगी कि आपको जितने भी करंट में, ठीक है, जितने भी आपको करंट में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे न्यूज में, उनके नाम और वो किस रिवर पे है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वो आपको पता होने चाहिए, वो याद करने हैं आपको। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो उन्होंने 3 बार लगातार ये क्वेश्चन पूछा है कि ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इससे कितनी एनर्जी हार्नेस की जा सकती है, ये किस रिवर पर पाया जाता है। आपको ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, करंट अफेयर से मिलेगी। जो करंट पे नाम होंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के, तो प्रपोज किया गया है या फिर जो है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, तो भी वहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मूविंग ऑन टू, अब बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। तो सबसे पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। तो आपके ऑप्शंस अगर आते हैं तो इस तरह होंगे, तिरुंग, रोपा, बसपा, दोली। तो देखो ये कॉमन नाम नहीं है, स्पीति, पिन, ये बहुत कॉमन नाम हो जाते हैं। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज रोपा। क्योंकि नहीं है पूछा था, ये पूछा था कि राइट बैंक कौन सी है, तो मैंने क्या बताया था, आर से जिनका नाम है वो राइट बैंक है, तो रोपा जो है वो राइट बैंक हो जाएगी। बाकी हमारी सारी जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है सतलुज रिवर की। तो इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। सेकेंड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो 4 स्टेटमेंट टाइप है, क्योंकि अगर हम अभी देखते हैं नया ट्रेंड हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स का, तो वहां पे 4 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन की जो नंबर्स है, ठीक है, वो बढ़ा दी है। तो इस वजह से इस तरह के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ज्यादा चीजें भी कवर हो पाती है। 4 स्टेटमेंट आपके सामने ये है। सतलुज रिवर जो है उसको सतद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सतलुज रिवर जो है वो एंटीसीडेंट रिवर है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए ही नहीं बताया था ताकि प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं दूं और आपको वहां पे हम लोग इसे डिस्कस कर सके। साथ ही सतलुज रिवर जो है वो वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। एंड द फोर्थ वन इज, तिब्बत में इसको किस और नाम से जाना जाता है, लंगकिन जांगपो के नाम से भी जाना जाता है, लंगचिन जांगपो के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो लेट्स सी, अब मैंने हमेशा क्या बताया आपको कि एक ऑप्शन ढूंढो जिसका आपको पता हो कि पूरी तरह ठीक है। आपको पता है सतलुज को सतद्री के नाम से जाना जाता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट चारों ही हमारे ऑप्शन में है। देन यू ऑल्सो नो कि तिब्बत में जो नाम है सतलुज का उसको लंगचिन जांगपो के नाम से भी जानते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट कहां पर है आपका ठीक, यहाँ पर ठीक है, क्योंकि आपको क्या बताने थे, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने थे। तो 4 जो है सिर्फ इसमें आ रहा है, तो बाकी ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ सी ऑप्शन बचेगा। एंड सी इज द राइट आंसर। सी के अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट ठीक है हमारा, सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है और थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है, सॉरी फोर्थ स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड गलत है। थर्ड गलत क्यों है, क्योंकि सतलुज वेस्टर्न मोस्ट नहीं ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। जो इंडस रिवर आती है उसमें वो ईस्ट साइड से ज्वाइन करती है, ये तो क्लियर ही था। अगर आपको ये भी पता था कि ईस्ट साइड से ज्वाइन करती है तो भी आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देख के गलत प्रूव कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी आएगा, ठीक है, कि ये जो है ये ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है। साथ ही सतलुज एक एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर कौन सी होती है, जो अपने ओरिजिनल कोर्स मेंटेन करके रखती है, यानी जब तक माउंटेन्स राइज नहीं किए थे, जो उनका कोर्स पहला था अब वो माउंटेन राइज कर चुके हैं, अभी भी वो अपना कोर्स जो है वो मेंटेन करके उन्होंने अभी भी वही मेंटेन कर रखा है। तो जो जितनी भी हमारी हिमालयन रिवर्स है मोस्टली वो सारी ही एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। आई होप आप इस तरह के क्वेश्चन अब गलत नहीं करोगे अगर रिवर में से आते हैं। हमने सतलुज को कॉम्प्रिहेंसिवली काफी कवर कर लिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट ऑन सतलुज। आपको बताना है इनमें से कौन सा डैम सतलुज पे नहीं है। अब या तो आपको सतलुज के सारे डैम के नाम पता हो, या फिर आपको जो डैम इन सतलुज पे नहीं है वो पता हो कि वो किस पे है। तो मैं आपको बता देती हूँ, करचम वांगतो जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सतलुज का ही है। नाप्ता झाकरी भी, कोल भी। लारजी नहीं है, लारजी ब्यास पे है, तो इस वजह से राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा।
डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सतलुज पे नहीं है। तो आपको 3 हाइड्रो पावर प्लांट तो मिल गए हैं जो सतलुज के ऊपर है। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। ठीक, तो इनके नाम भी आप याद करोगे और नोट कर लोगे अपनी नोट्स में। मूविंग ऑन टू दी होमवर्क क्वेश्चन, आज के इस सेशन का होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे कहाँ दोगे, कमेंट सेक्शन में दोगे। मैंने ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया, पर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी मेंस पर्सपेक्टिव। मेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सेशन में मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाऊं उसके मैं प्री के क्वेश्चन एज वेल एज मेंस के क्वेश्चन आपके कवर करा दूं। तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है इस बात पे कि किस तरह से रिवर जो है वो कल्चरल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल टाइज को स्ट्रॉन्ग बनाती है, स्ट्रेंथन करती है हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सतलुज के बारे में नहीं, इन जनरल ये बताना है कि किस तरह से जो नदियां होती हैं वो हमारे कल्चरल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल टाइज को स्ट्रॉन्ग बनाने का, स्ट्रेंथन करने का काम करती है। तो दिस वाज ऑल, दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, डू गिव मी योर फीडबैक। साथ ही साथ होमवर्क क्वेश्चन का आंसर करना मत भूलना। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और मैं आपको फीडबैक, आपकी क्वेश्चन आंसर को तभी इवैल्यूएट कर पाऊंगी जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आप किस तरह से आंसर लिखने वाले हो अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस ईमेल आईडी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।